जैसे आपने अभी कहा कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक चल रहा है, 20 तारीख को भी पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, उसके बाद भी लाठी चार्ज हुआ। अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप लोग कैसे उससे निपटेंगे? देखिए, ये मोदी जी की फितरत है कि वो अत्याचार करवाएं, अपनी पुलिस से अन्याय करवाएं, बर्बरता करवाएं। लाठी चार्ज होगा तो हम लाठी खाएंगे। हम तो गांधी नेहरू के दिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अगर ऐसा कुछ होता है उसको भी बर्दाश्त करेंगे, पर हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। ये छात्रों को, नौजवानों को, जेनजी को न्याय दिलाने का संघर्ष है और इस संघर्ष के रास्ते पर हम डटे रहेंगे। जब लाठी चार्ज करना होता है तो मोदी सरकार के पास बहुत पुलिस फोर्स होती है, लेकिन जहाँ व्यवस्थाओं की बात आती है तो ये पुलिस फोर्स वगैरह सब गड़बड़ा जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप एक महिला जर्नलिस्ट हैं, आप देखती होंगी कि सुरक्षा को लेकर दिल्ली दिल्ली तो है ही, इसके अलावा बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, एजुकेशन सिस्टम को देखिए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ठप पड़ी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी पुलिस लाठियां भांजने के लिए, बैरिकेड लगाने के लिए, वाटर कैनन चलाने के लिए, पैलेट गन और AK-47 चलाने के लिए तैयार रहती है, पर सुरक्षा देने के लिए, व्यवस्था की बहाली के लिए कभी आपको नहीं मिलेगी। पुलिस के ऊपर भी पूरा दबाव है, PMO का भी और गृह मंत्रालय का भी, कि वो FIR भी दर्ज होने ना दे, छात्रों को न्याय भी ना मिले और पूरे मामले की लीपापोती हो जाए। लेकिन राहुल गांधी, जिनको हम जननायक कहते हैं, नेता विपक्ष इकलौते ऐसे नेता हैं जो अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं कि छात्रों को न्याय मिलेगा। अमित शाह के खिलाफ FIR होनी चाहिए और अमित शाह को पद से हटाना चाहिए। जब हम संसद का सत्र चलता है, हम उसको देखते हैं, हम लोग खुद भी ये रियलाइज करते हैं कि शायद विपक्ष को उतना समय नहीं दिया जाता जितना सत्ता पक्ष को दिया जाता है। तो ये इससे निपटारा कब तक होगा मैम? कब तक हम सुन पाएंगे? निपटारा होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी और वो 2029 में आएगी। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी लोकतंत्र की असली बहाली होगी, तभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बनेगी और तभी पक्ष और विपक्ष को बराबरी से संसद चलाने का मौका मिलेगा। अभी जो आप कह रही है बिल्कुल ठीक बात है, जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अगर वो कहते हैं कि छात्रों के लिए मैं चर्चा चाहता हूँ तो स्पीकर कहते हैं सरकार से पूछकर आपको जवाब देंगे। पर जब अमित शाह कहते हैं मुझे बोलना है तो उनके किरेन रिजिजू आकर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आकर कहते हैं कि आप मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाइए, आप पिन ड्रॉप साइलेंस कर लीजिए, तब आकर अमित शाह बोलेंगे क्यों एहसान कर रहे हैं क्या? किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि हर बात में उनकी निंदा करने से देश चलेगा? देखिए, उनकी निंदा तो होगी क्योंकि वो निंदा के लायक है। वो कोई ऐसा काम नहीं करते कि उनकी तारीफ हो, उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है गिनाने को। जैसे ही उनके ऊपर अटैक होता है वो राष्ट्रवाद को उठा लाते हैं, वो हिंदू मुसलमान को उठा लाते हैं। और अब तो देखिए जेनजी के छोटे छोटे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होने वाले हैं 29 में, वो सब कह रहे हैं कि मोदी जी को तो एक ही काम है कि वो हिंदू मुसलमान करके बांटते रहे। और अब आप देखिए वंदे मातरम, अरे भैया, वंदे मातरम कहकर कांग्रेस के लोगों ने फांसी का फंदा चूमा था और अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये सिखाएंगे अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों की पेंशन में जीने वाले और माफीनामा मांगने वाले। पर दिक्कत ये है कि राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर ये अपनी विफलताओं से बचते हैं। थैंक यू।